नेहा सिंह राठौर का वीडियो पाकिस्तान में हुआ वायरल। सरकार पर तीखा हमला बोलने पर नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पाकिस्तानी झंडे को लेकर मुस्लिम युवकों ने कही गलत बात। रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायरों से हमला, ओकेंद्र राणा ने ली हमले की जिम्मेदारी। ओकेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर क्या कहा? नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। लोकप्रिय गायिका और सोशल मीडिया स्टार नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार की आलोचना करना नेहा को महंगा पड़ गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला अब तुल पकड़ने जा रहा है और नेहा के बयान पर सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 11 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि नेहा ने पहलगांव आतंकी हमले को लेकर सरकार की विफलता बताया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ये वीडियो न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी खूब वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के एक्स हैंडल पीटीआई प्रमोशन ने नेहा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और मकसद का पर्दाफाश किया है। इस वायरल वीडियो के बाद नेहा फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। नेहा सिंह राठौर पहले भी अपने बेबाक बयानों और गीतों के चलते कई बार विवादों में रही है। इस बार मामला गंभीर होता दिख रहा है क्योंकि एफआईआर में कई धाराएं लगाई गई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और नेहा की प्रतिक्रिया क्या आती है। नेहा ने जवाब देते हुए एक और वीडियो वायरल किया है, जिसमें देखिए क्या कहा गया है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना,
मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे। पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर लगाने पर कुछ मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान का झंडा लगाया था। पाकिस्तान का झंडा लगाने के बाद में बोलते हैं धर्म के नाम पे बोलते हैं हमारे धर्म का है। हाँ ठीक है, पहले वहाँ से कम नहीं करेंगे। हाँ वो तो होने ही वाला है, तू क्या सोच रहा है? टेंशन मत ले, ठीक है, वो होने ही वाला है, होने वाला ना। करके देख के अभी वो तमाशा होने ही वाला है वहाँ पे। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद सपा सांसद रामजिलाल सुमन लगातार करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के निशाने पर हैं। आगरा के बाद अब उन पर रविवार को अलीगढ़ में हमला हुआ। मगर बड़ा सवाल ये है कि जब आगरा में हुए हमले के बाद से सपा सांसद खुद की जान का खतरा बता रहे हैं, साथ ही वो भ्रमण पर भी जा रहे हैं, खुफिया तंत्रों को विरोध का इनपुट क्यों नहीं मिला? हमले के बाद रामजिलाल सुमन के काफिले की आपस में टक्कर हुई, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस पूरे मामले पर ओकेंद्र राणा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। देखिए उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा। जय श्री राम, जय भवानी, जय माणा सांगा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा देता। आज फिर प्रशासन ने बचा दिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहाँ से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। सपा सांसद रामजिलाल सुमन के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में खातीपुरा मोड़ से जसवंत नगर तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और रैली निकाली। विरोध करते हुए सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे भी लगाए गए। ऐसे प्रदर्शन केवल जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में देखने को मिल रहे हैं।
ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपुताना टाइम्स न्यूज।